कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री के 45 घंटे के ध्यान साधना को लेकर देश के राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है। उसके पहले प्रधानमंत्री के ध्यान साधना में बैठने को लेकर देश की विपक्षी पार्टियों ने इसे अंतिम चरण के मतदान को प्रभावित करने का हथकंडा बताया है। विपक्ष ने चुनाव आयुक्त से संबंध में शिकायत करने की बात कही है। देश के विपक्षी पार्टियों का ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं को रिझाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी ध्यान साधना में बैठे हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री के पहले फुटेज और फोटो सोशल मीडिया पर रिलीज हुई है। इस तस्वीर में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गेरुआ वस्त्र धारण करके ध्यान साधना में बैठे हुए हैं। बीते कल शाम प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री धोती पहनकर भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना किए और उसके बाद नाव पर सवार होकर तट से करीब 500 मीटर दूर समुद्र में चट्टान पर बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और वहां ध्यान शुरू किया, जो 1 जून तक चलेगा। यह पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ध्यान साधना में बैठे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था। उस वक्त भी प्रधानमंत्री के ध्यान साधना को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि देश का विपक्ष उनके बारे में क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है। लेकिन भारतीय राजनीति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि वे हिंदू के नेता हैं। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और मुस्लिम संप्रदाय पर जमकर बयान दिया है। आज फिर एक बार सोशल मीडिया पर आई उनकी तस्वीर को देखकर यह साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी अपनी हिंदुत्व की छवि से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के 97 करोड़ मतदाता अपने मतदान के माध्यम से एक मजबूत सरकार चुनकर लाएंगे। 16 मार्च को निर्वाचन आयुक्त द्वारा देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से मोदी ने गुरुवार शाम तक देश में 206 रैलियां और रोड शो किए हैं। यानी हर दिन 4 से 5 रैलियां और रोड शो उन्होंने किया है। भारत के राजनीति में इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां और रोड शो नहीं किया। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होगा। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान साधना में बैठना न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री की यह मेहनत इस बार रंग लाएगी। क्या केंद्र में फिर एक बार मोदी बहुमत के साथ सरकार बना पाएंगे? इस पर इस वक्त पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है।